हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? जैसा कि आप जान रहे हैं कि इससे पहले मैंने आपको बिहार के जितनी भी नदियाँ उन सभी चीज़ों के बारे में आपको जितनी भी नदियाँ उनके बारे में बताया था। अभी हम बात करेंगे बिहार के टाइगर रिजर्व एवं वन्य जीव अभयारण्य के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के बारे में। वन्य जीव अभयारण्य चर्चा के पक्ष में हम आज जो बात करेंगे वो वाल्मीकि वन्य जीव अभयारण्य है। उसके बाद वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है, वन्य जीव अभयारण्य, गौतम बुद्ध वन्य जीव अभयारण्य है, विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभयारण्य, जिसमें डॉल्फिन के बारे में संरक्षण के बारे में बताया गया है कि कैसे गंगा नदी को संरक्षित किया गया था। उसके बाद कैमूर वन्य जीव अभयारण्य में जो बहुत सारे जीव हैं उनके बारे में, और भीम बांध वन्य जीव अभयारण्य के बारे में। आइए बात करते हैं बाघ रिजर्व के बारे में। इसकी स्थापना सन 1973 ईस्वी में हुई थी। इसके पीछे मुख्य कारण था कि बाघों की जो संख्या है वो दिनों दिन घटती जा रही थी, है ना? बाघों की जो संख्या वो दिनों दिन क्या हो रही थी, घटती जा रही थी, और इसका शिकार बहुत ज्यादा हो रहा। मुख्य रूप से बाघों के संरक्षण और उनके पारिस्थितिक तंत्र के संरक्षण पर ध्यान केंद्रित करना है। जो बाघ रिजर्व का मुख्य उद्देश्य क्या है? मुख्य रूप से बाघों का संरक्षण। जो बाघ जो है 2000 ईस्वी आते आते बाघों की संख्या में एक बार फिर से क्या है, बहुत ज्यादा कमी आने लगी थी, जिसकी वजह से उनके संरक्षण के लिए क्या किया गया, उनके संरक्षण के लिए बाघ रिजर्व की स्थापना की गई थी। और उनके पारिस्थितिक तंत्र यानी कि बाघों को बेहतर परिवेश मिल सके, ऐसा क्षेत्र मिल सके जिससे बाघ अपना जीवन यापन सही से कर सके, उनका पालन पोषण सही से हो पाए और उस परिस्थिति इकोसिस्टम में अच्छे से रह पाए, इसको लेकर उन्होंने काम करना शुरू किया था। और उसके बाद है बाघों की आबादी का निगरानी, यानी कि बाघों की संख्या को कैसे बढ़ाया जाए। बाघों की जो संख्या है इसको कैसे बढ़ाया जाए और उसकी सुरक्षा कैसे की जाए शिकार से, या जो बाघों में कई तरह की बीमारियां आ रही हैं उन बीमारियों से बचने के लिए कैसे संरक्षित किया जाए, वो किया गया। शिकार को बड़े पैमाने से खतरा से बचाना, और जो मुख्य तौर पे ये जो बाघों को संरक्षित करने का आया था उसमें जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व जो है उत्तराखंड में है। वो उत्तराखंड में सबसे पहले स्थापित किया गया था, जो टाइगर को बाघ को बचाने के लिए किया गया था। उसके बाद है रणथंभौर रिजर्व बाघ अभयारण्य। बाघ अभयारण्य जो राजस्थान में। तो बात करते हैं वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के बारे में, जो पश्चिम चंपारण में है। कहाँ पे है? पश्चिम चंपारण, बिहार के पश्चिमी छोर में पड़ता है। यहीं पे वाल्मीकि टाइगर रिजर्व अभयारण्य बनाया गया है। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, है ना? ये जो पश्चिम चंपारण में है इसका क्षेत्रफल 898 वर्ग किलोमीटर है। कितना है? 898 वर्ग किलोमीटर। और उसके बाद इसका जो या इसकी स्थापना जो है 1990 ईस्वी में हुई थी, बाघ अभयारण्य क्षेत्र की वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। उसके बाद वन्य जीव जो इसमें पाए जाने वाले वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में है उसमें मुख्य रूप से बाघ है, फिर तेंदुआ है, और तेंदुआ के बाद आता है भालू है, चीतल है और सांबर आता है। बाघों की संख्या धीरे धीरे करके जब 1990 में बढ़ाया गया तो 2010 आते आते इसकी संख्या 8 हो गई थी, फिर 2014 में 13 हो गई थी, फिर 2018 में 31 हो गई थी, 2022 में यह 52 हो गई थी, और 2022 में ही इसमें 3 शावक जो बच्चे जन्म दिए अभी वाल्मीकि वन्य जीव अभयारण्य में। तो ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि 3 जो नए बच्चे हैं बाघों की संख्या को बढ़ाया जा रहा है। तो अब हम बात करते हैं गौतम बुद्ध वन्य जीव अभयारण्य के बारे में, जो कहाँ पे है? गया जिला। कहाँ पे है? गया जिला। इसका क्षेत्रफल जो है 259 वर्ग किलोमीटर। कितना है? 259 वर्ग किलोमीटर, है ना? और इसकी स्थापना जो हुई थी गौतम बुद्ध वन्य जीव अभयारण्य की, वो 1976 ईस्वी में हुआ था। इसमें पाए जाने वाले जो मुख्य जीव हैं वो आपको सांभर है, फिर तेंदुआ है, फिर हिरन है,
चीतल है, ये प्रमुख जीव है जो गौतम बुद्ध वन्य जीव अभयारण्य में खासकर पलते बढ़ते हैं। इसकी पारिस्थितिक क्षेत्र यह गंगा के निचले भाग में, गंगा जो नदी है इसके यहाँ पे पड़ता है गया जिला, और इसी में पड़ता है गौतम बुद्ध वन्य जीव अभयारण्य। तो गंगा से निकली हुई जो एक नदी है सोन, है ना, उस सोन नदियों के आसपास के क्षेत्र में यह वन्य जीव अभयारण्य पड़ता है। और इससे निचले गंगा के मैदान नम क्षेत्र, नमी वाला क्षेत्र पड़ता है, और वनों और छोटा नागपुर का एरिया, क्योंकि इसके ठीक नीचे पड़ता है झारखंड राज्य, और झारखंड राज्य से सटे होने की वजह से ये दोनों एरिया जो है आपको छोटा नागपुर का क्षेत्र। उसके बाद शुष्क पर्णपाती वन, इसमें कम पानी की वजह से, क्योंकि गया का जो बिहार का दक्षिणी भाग है वो दक्षिणी भाग वर्षा बहुत कम होता है इस एरिया में, वर्षा क्या होता है काफी ज्यादा कम होता है, जिसके वजह से शुष्क पर्णपाती वनों के कुछ हिस्से शामिल है। तो बात करते हैं विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभयारण्य का। ये भागलपुर जिला में पड़ता है। किस जिला में पड़ता है? भागलपुर जिला में। इसकी विशेषता है कि यह भारत का पहला डॉल्फिन अभयारण्य, डॉल्फिन जो गंगा नदी में पाया जाता है, जिसको राष्ट्रीय जलीय जीव का दर्जा दिया गया था 2009 ईस्वी में, राष्ट्रीय जलीय जीव का मान्यता प्रदान किया गया। इसकी विशेषता यह है कि जो ये डॉल्फिन एरिया है इसमें गंगा के जो लगभग 460 किलोमीटर का एरिया पड़ता है, 460 किलोमीटर का इस एरिया जो है सुल्तानगंज से कहलगांव तक का गंगा नदी का क्षेत्र है। कहाँ से? सुल्तानगंज से लेकर कहलगांव तक का गंगा नदी का क्षेत्रफल पड़ता है। इसको जो डॉल्फिन का एरिया का विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन का है, इसको मान्यता 1991 ईस्वी में प्राप्त हुआ था, 1991 ईस्वी में। जैव विविधता गंगा डॉल्फिन के अलावा, जो जैव विविधता है वो गंगा डॉल्फिन के अलावा इसमें रह रहे जो विभिन्न प्रकार के वन्य जीव हैं उनके संरक्षण का भी काम करती है। और ये गंगा डॉल्फिन जो है आपको मैंने बताया कि 2009 ईस्वी में इसकी मान्यता प्रदान की गई थी। देखिए, तो अब बात करते हैं कैमूर वन्य जीव अभयारण्य के बारे में। कैमूर वन्य जीव जो अभयारण्य कैमूर जिला है, वो कैमूर जिला में पड़ता है कैमूर वन्य जीव अभयारण्य। इसका जो क्षेत्रफल है वो 1342 वर्ग किलोमीटर है। कितना है? 1342 वर्ग किलोमीटर। इसमें जो मुख्य पाए जाने वाले जीव है वो चीतल है, चीता है, तेंदुआ है, बाघ है, भालू है, और विभिन्न प्रजाति के जीव शामिल है। और उसके बाद है कि ये जो घाटी के हिस्सों में कई तरह के झरने मिलते हैं, कैमूर वन्य जीव में झरने मिलते हैं। उसमें सबसे बेहतरीन जो झरना है वो तेलहर झरना है, जो काफी मशहूर है और फेमस है। कई सारे लोगों का वो पर्यटन क्षेत्र है जहाँ पे लोग घूमने के लिए, अनुपम झील है जो शामिल। अब बात करते हैं भीम बांध वन्य जीव अभयारण्य के बारे में, जो मुंगेर जिला में, कहाँ पे है? मुंगेर जिला में। इसका जो क्षेत्रफल है वो 681.99 वर्ग किलोमीटर है ना, 681.99 वर्ग किलोमीटर। इसकी स्थापना जो है वो 1976 ईस्वी में हुई थी, भीम बांध वन्य जीव। इसमें जो पाए जाने वाले मुख्य जीव हैं वो तेंदुआ है, फिर भालू है, सांबर है, जंगली सुअर है, सियार है, लंगूर है और बंदर है। इसमें कुछ प्रमुख सरीसृप हैं जिसमें मगरमच्छ, मोर और विभिन्न तरह के सांप पाए जाते हैं। अब इनसे जुड़े हुए जो आपको हम जो भी अभ्यारण्य पढ़ाए हैं उनसे रिलेटेड कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन हम आपको बताते हैं, जो आप अपने कमेंट बॉक्स में हमें बताइए। वाल्मीकि वन्य जीव अभयारण्य किस जिला में है? किस जिला में है? पहला क्वेश्चन ये है। फिर दूसरा क्वेश्चन बताइएगा। इसका ऑप्शन है पश्चिम चंपारण,
चंपारण, उसके बाद भागलपुर, गया, गया के बाद है गया के बाद आपको मुंगेर आ जाएगा। ठीक है, इन्हीं सब बातों से आपको अब बताते हैं। चलिए, थैंक यू, धन्यवाद। लाइक करें, सब्सक्राइब करें अगर वीडियो अच्छी लगे तो। बाकी बात मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में।